रहा है भारत का यह सारा समाज। उन वीरों को हम नमन करें जिनने अपनी कुर्बानी दी, निज प्राणों की परवाह ना कर भारत को नई रवानी दी। जय हिंद हमारे वीरों का सबसे सशक्त शुभ मंत्र हुआ। 15 अगस्त सन 47 को अपना देश स्वतंत्र हुआ। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जात पूछती है, देखना वो तुम्हारे जातिवाद के पैरों को आरी से काट के अपाहिज कर देंगे। वो तुम्हारे पैसों के खेतों को, बगीचों को कुदार से कोड़ के अपने लिए इंसाफ बोएंगे। वो मिट्टी में मिला देंगे तुम्हारे गगनचुंबी इमारतों को, रुई की तरफ मसल देंगे तुम्हारे बंदूकों को, हथियारों को, और कूच करेंगे तुम्हारे संसद की तरफ। वो कूच करेंगे तुम्हारे संसद की तरफ और सब मलबे में तब्दील कर देंगे जहां संविधान की शपथ लेके खूनी कानून लिखा जाता है, गरीबों और मजलूमों के मौत का फरमान लिखा जाता है। वो कूच करेंगे तुम्हारे संसद की तरफ और मलबे में तब्दील कर देंगे जहां संविधान की शपथ लेके खूनी कानून लिखा जाता है, गरीबों और मजलूमों के मौत का फरमान लिखा जाता है। वो नस्ते नाबूद कर देंगे तुम्हारे कारखानों को जहां मजदूरों के गले का फंदा बनता है, और उनके बच्चे तुम्हारे सोने, चांदी, हीरे जवाहरातों को पिघला के अपने लिए खिलौना बना के खेलेंगे। और उनके बच्चे तुम्हारे बच्चों से पूछेंगे कि तुम्हें पता है भूख क्या होती है? क्या होता है सर पे छत का ना होना? क्या होता है ठंडे ठंड में अखबार ओढ़ना? उनके बच्चे तुम्हारे बच्चों से पूछेंगे और तुम्हारे बच्चों को ही तुम्हारे खिलाफ कर देंगे। वो मिटा देंगे जमीन पे किसी हर वो लकीर, गिरा देंगे हर वो दीवार, खत्म कर देंगे हर वो चीज जो दो मुल्कों को आपस में बांटती है। और फिर इस तरह तुम्हारे बच्चे और उनके बच्चे मिलके एक नए विश्व का निर्माण करेंगे। देखना वो एक दिन उठेंगे। लाल सलाम, जय हिंद। What a powerful
powerful performance. Now, Avardhan is coming up with their dance on the song "Main Lad Jana." से जुनूं तक रह जाना हर कतरा बोल रहा Performance has filled the auditorium with energy. किन शब्दों में बताया जाएगा उन माओं का दुख जिनके जवान बेटे सीमा पर मारे गए? किन गानों में गाया जाएगा उन सुहागनों का दुख जिनके सुहाग तिरंगे में लिपट कर आए? इन्हीं भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आ रहा है आवर्तन। घर के चौखट पे उसे पता होगा उसका बेटा आ रहा है। घर की दहलीज में पहुंचते ही मुझे कंधे से उतार देना और मेरी माँ के निकट जाके पूछना उनके आंसू और सीने से लिपट जाना। कहना जाते जाते उसके बेटे ने कई दिनों में इनकलाब की भावनाओं का बीज बोया। ये आवाज है एक शहीद फौजी की। मेरे जवान दोस्त, मेरे शहीद होने के बाद जब तुम मुझे मेरे गांव लेकर जाओगे तो ये बताओ, क्या मेरी मां का सामना कर पाओगे? मेरा दिल ये बता रहा है, वो खड़ी होगी घर के चौखट पे, उसे पता होगा उसका बेटा आ रहा है। घर की दहलीज में पहुंचते ही मुझे कंधे से उतार देना और मेरी माँ के निकट जाके पूछना उनके आंसू और सीने से लिपट जाना। कहना जाते जाते उसके बेटे ने कई दिनों में इनकलाब की भावनाओं का बीज बोया है। खुश हो जा माँ, आज तेरा बेटा पहली बार वक्त पे सोया है। देखकर अपने बेटे को ऐसा, वो भी बिखर जाएंगे। तब जाकर कहना उनसे कि मैंने ये इसलिए किया ताकि हमेशा ऊंचा मेरे देश का मान रहे। छीन लिया उनके बुढ़ापे का सहारा ताकि देश मेरा जवान रहे। मेरे छोटे भाई से कहना कि माँ को संभाल ले वो, पर ये बात भी जहन में डाल ले वो कि एक माँ यहाँ आंसू बहा रही है तो दूसरी माँ उसे सरहद पे बुला रही है। उसे एक माँ के दूध का कर्ज भी चुकाना है और दूसरे माँ के लिए अपना फर्ज भी निभाना है। मेरी बीवी सहमी सी बैठी होगी, उसे कहना कि करवा चौथ हर साल रखे और तब तक रखे जब तक आसमान में चंदा है। तो क्या हुआ उसका पति जिंदा नहीं, देश तो जिंदा है। हो सके तो मेरे पड़ोस से मेरे मोहल्ले वालों को भी बुला लेना, वो देख ले मुझे फिर मुझे जला देना। लेकिन मुझे जब लहू में लिपटा दहके हम दस्तूरी सा महके हम, जब लहू में लिपटा दहके हम दस्तूरी सा महके हम, गंगा में बहके चहके हम और गंगा का किनारा मिल जाए और शान कब्र की मक्तल में जब कफन तिरंगा मिल जाए, वो शान कब्र की मक्तल में जब कफन तिरंगा मिल जाए, वो शान कब्र की मक्तल में जब कफन तिरंगा मिल जाए। हिस्से में यह मुकाम आता है, खुशनसीब होता है वो
जिसका खून देश के काम आता है। खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा, रहने दो। लाल हरे रंगों में ना बांटो हमको, मेरे छत पर तिरंगा रहने दो। जिंदगी से इस कालकोठरी से सब एक ही है श्याम। हकीकत ये है, रिहा होने के बाद जब सवेरा होगा, तुम्हारे हाथ बंधे होंगे, तुम्हारी आंखों में सपने होंगे, तुम्हारी जुबान तुम्हारे मुंह के बाहर होगी, पर तुम कुछ बोल नहीं पाओगे। क्या यही हकीकत है रिहा होने की। क्या रिहा होने के बाद भी हाथ बंधे होंगे? इन्हें ही देख लो, न जाने क्यों दीवार गंदी कर रहे हैं ये लोग। हाँ जनाब, कल तो दाना पानी उठने वाला है इनका, फिर भी पता नहीं किस धुन में मस्त है। खौफ का नामो निशान नहीं इनके चेहरे पर। अरे यार, बेकार में धूप में लाके खड़ा कर दिया है। पानी सब में से क्या खास है? खाने पीने को कुछ देते नहीं है, बस बच्चे की जान लेना है। हाँ यार, मैं भी तो बस सोने देने से आया, वरना मैं खाता भी ना। कैसी बातें कर रहे हो भाई? हम अपने देश के लिए धूप में खड़े नहीं हो सकते क्या यार? लो, अब ये भी ज्ञान देंगे। इन्हें तो 14 अगस्त को ही आज़ादी मिल गई थी। क्या 14 अगस्त? मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या बोलना चाहते हो तुम? देख रहे हैं ना सर, धीरे धीरे की छांव भी धूप लग रही है। वो 14 और 15 की बात कर रहे हैं। अरे पता है, अपना प्रिंसिपल ना बच्चा हो गया, लिखना भी आएगा। अरे पता लग तो नहीं रहा है दिन से। मेरे देश के नन्हे सिपाही, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हमारे देश के लिए बहुत ऐतिहासिक और गौरवशाली। मैं समझता हूँ कि आपको धूप में खड़े होने में थोड़ी तकलीफ तो हो रही होगी, लेकिन यकीन मानिए ये दर्द उस दर्द के सामने बहुत बौना है जो इस देश की आजादी के लिए क्रांतिकारियों ने सहा था। कुछ लोग आजादी पर विविधताओं का चादर डाल रहे हैं, लेकिन दोस्ती की एक सच्ची कहानी इस झूठ से पर्दा हटा देगी। और देशभक्ति का इल्म कुछ वक्त बाद पूरे मुल्क को होने वाला है। ये कहानी है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान को। राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी टोली में मैनपुरी कांड के द्वारा पहले ही अपना नाम स्थापित कर चुके थे। अशफाक उनसे जुड़ना चाहते थे, इसलिए वे उनसे मिलने जाते हैं। राम बिस्मिल आपकी तारीफ। मैं अशफाकुल्लाह खान, मेरे भाई रियासतुल्लाह खान आपके साथ इंग्लिश में पढ़े हुए हैं। रियासत? हाँ रियासत, हाँ हाँ, आओ बैठो बैठो। कैसे आराम हुआ? दरअसल
मैं आपसे काफी प्रभावित हूँ और आपसे मैनपुरी कांड के बारे में जानना चाहता हूँ। मैनपुरी कांड? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो महज एक शायर। वैसे मैं भी लिखता हूँ, आपके साथ आजादी की लड़ाई में शामिल होना चाहता हूँ। आप कहें तो कुछ सुनाऊं आपको? मियाँ, मेरे पास अभी वक्त की थोड़ी तंगी है। आपका शेर फिर कभी सुनेंगे। और जहां तक बात है देश के लिए लड़ने की, ख्याल तो नेक है पर आजादी खून मांगती है। परवाह नहीं कुछ दम की, गम की नहीं मातम की, जान हथेली पर एक दम में गवा देंगे। वाह, क्या फरमाया है। पर बोलने में और करने में फर्क होता है। फिक्र ना करें जनाब, मेरे पास ऐसा कहने की अपनी भी कुछ वजह है और ये मेरा आपसे वादा है कि वक्त आने पर मैं कभी पीछे नहीं रहूंगा। आखिर ऐसी क्या वजह है जिसके लिए तुम अपनी जान देने को इतने आतुर? दरअसल मेरे खानदान पे एक दाग है जिसे मिटाना चाहता हूँ। दाग? कैसा दाग? ये बात है सन 1857 की, जब सारा देश एक साथ मिलकर देश की आजादी के लिए कांधे से कांधा मिलाए खड़ा था। हर हाथ में देश की आजादी के ख्वाब थे। उस दौर में कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने लालच के तले दबे अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। ऐसे ही एक शख्स थे जो अंग्रेजों के वफादार अधिकारी थे। मेरी बदकिस्मती है कि वो मेरे नाना थे। क्रांतिकारियों ने उन्हें उनकी गलती की सजा उनकी हवेली जला के तुरंत दे दी और शायद गांव वालों को इतनी सजा मंजूर न थी। उन्होंने आज तक हमें उसी नफरत की निगाह से देखा है, इस नफरत की निगाह से वो अंग्रेजों को देखते। मेरी माँ ने अपने बचपन का घर और अपने नाम की शान खो दी। उस एक शख्स की गलती की सजा मेरी माँ ने और मेरे पूरे खानदान ने पिछले 60 सालों से बिताई है। मैं चाहता हूँ कि मेरा देश अंग्रेजों से, मेरी माँ इस शर्मिंदगी से आजाद हो सके, फिर चाहे इसके लिए मेरी रूह क्यों न मेरे जिस्म से आजाद हो जाए। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे नाना ने अंग्रेजों का साथ देकर इतनी भी बड़ी गलती नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे लिए मेरे किसी भी रिश्ते से ज्यादा अहमियत मेरा ये देश रखता है। पर जब इतनी परेशानियां तुम्हारे साथ चल रही हैं, तो तुम अपने लोगों के पास अफगान क्यों नहीं चले जाते? क्या मतलब अफगान चले जाओ? मैं जिस देश में पैदा हुआ, क्या मैं उसे ऐसे हालात में छोड़ के चले जाता? जनाब उस दिल भी नहीं है पठान। मान गए तुम्हारी देशभक्ति। अगर ऐसी ही बात है बिस्मिल जी, सुन लीजिए हमसे भी कोई शायरी। हाँ, आओ आओ, सुनाओ सुनाओ। दिन ब दिन अशफाक और बिस्मिल की दोस्ती गहरी होती चली गई, इतनी गहरी कि तन से रूह को जुदा करना तो मुमकिन था, पर अशफाक और बिस्मिल को जुदा करना नामुमकिन। कौन जाने क्या तमन्ना इश्क की मंजिल में है, जो तमन्ना दिल से निकली फिर जो देखा दिल में है। क्या बात है राम भाई,
मैंने क्या कोई गलत मिसरा पढ़ दिया क्या? अरे नहीं नहीं मेरे कृष्ण कन्हैया, ऐसी बात नहीं है। मैं जिगर साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, पर उनने जो मिर्जा गालिब के पुराने शेर पर घिसा पीटा शेर लिख दिया, ये कर उनने कौन सा गलत तीर मार लिया? कोई नई रंगत देते तो मैं भी इरशाद कहता हूँ। अगर ऐसी ही बात है राम भाई, क्यों ना आप ही इसमें कोई नई गिरा लगा देते, हम भी मान जाएंगे कि आपका रुतबा जिगर और गालिब से भी आला है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। वाह राम भाई, मान गए आप उस्तादों के भी उस्ताद हैं, मान गए आप उस्तादों के भी उस्ताद हैं। अपने आप को हमारे हवाले कर दो, कब तक छुपोगे? अगर देश की आजादी मेरे मौत से होकर निकलती तो मैं कब का खुदा को मुखातिब हो गया होता। घेर लिया गया है, भागने की कोशिश मत करो वरना मारे जाओगे। क्यों खड़ा मक्तल में कातिल पूछता है बार बार, क्या तमन्ना सादत भी किसी के दिल में है? आजाद नहीं बिस्मिल, अब तक के इच्छाओं से निकलना होगा। इन बैल अंग्रेजों को चक्के की आवाज समझ नहीं आती, इन्हें दबाने की जरूरत है। सही कह रहे हो आजाद, पर यहाँ तो खाने पे आफत है। धमाके के लिए असला बारूद कहाँ से लाएंगे? मैंने सुना है कि 9 अगस्त को लखनऊ से शाहजहांपुर एक ट्रेन जाने वाली है और उसमें अंग्रेजों का खजाना भी है और उसमें सुरक्षा के इंतजामात इतने ख्याल तो अच्छा है आजाद, पर ये इतना आसान नहीं होगा। हमें ट्रेन ऐसी जगह रोकनी होगी जहां की आबादी खड़ी ना हो और ट्रेन में बैठे यात्री और बाकी लोगों को भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जनाब, आपका काकोरी के जंगल के बारे में क्या ख्याल है? ख्याल तो ठीक है अशफाक, मगर हमें हथियारों की और जरूरत होगी। उसकी फिक्र आप ना करें साहब, आखिर मेरे वालिद की जागीर किस दिन काम आएगी? उससे हम थोड़े बहुत हथियार तो खरीद ही सकते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन संख्या 35400 कुछ ही समय में काकोरी स्टेशन पहुंचने वाली है। नीचे, हम सब खजाना लूटने आए हैं।
कितना बाजुए का दिल में बाहर जब लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? देश की खातिर कल तुम्हें फांसी लगने वाली है और आज तुम रो रहे हो। ये मेरे लिए बड़े शर्म की बात है। काश तुमने मेरी कोख से जन्म ही ना लिया होता। बाहर जितने भी लोग मुझसे मिलने आए हैं वे तुम्हारी बहादुरी, तुम्हारी देशभक्ति की बहुत तारीफ कर रहे हैं और मैं भी सीना तान के बोल रही हूँ कि मेरा बेटा हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाएगा।
शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। ए मेरे काल कोठरी की ईंटों, तुम मेरे ये अल्फाज सलामत रखना, सलामत रहना उस दिन तक जब तक ये मेरा मुल्क आजाद ना हो जाए। मेरे पैर की जंजीरों, तुम ये ना समझना कि मैं तुमसे नाराज हूं। ना मैं नाराज हूं उस रस्सी से जो मेरे इंतजार में लटक रही है, कि कोई आरज़ू नहीं है मेरी। आरज़ू तो बस ये रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन पे। अरे बिस्मिल्लाह लिखी माँ, जब मैंने आज तेरे अल्फाज सुने तो मैंने आपको तो थाम लिया, मगर एक काल कोठरी के अंधेरे मैंने तुझे रोता हुआ देखा है। लगता है इन चार दीवारियों ने तुझे भी पागल कर दिया है, या फिर खुदा ने बुलाते बुलाते तुझे भी अपना औलिया कर लिया है। मेरे काल कोठरी की मिट्टी, तू गवाह रहना आजाद हिंद से। रे कुरान, तू गवाह रहना खुदा से कि अशफाक ने न मजहब छोड़ा न मुल्क, और हंसते हंसते नामे वतन पे मिट गया। मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। माँ का दिल बनते कभी सीने से लग जाता है तू। माँ का दिल बनते कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान। छोड़ कर तेरी जमीन को दूर आ पहुँचे हैं हम।
हम जहाँ पैदा हुए उस जगह ही निकले दम, तुझ पे दिल कुर्बान। भारत माता की इनकलाब 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 खोज ही लेता है रास्ते अपने, इनकलाब खोज ही लेता है रास्ते अपने। दरिया का सारा पानी समुद्र में नहीं मिलता। How mind blowing was that performance? I had goosebumps. कभी मीरा, कभी खुसरो, कभी रसखान हो जाऊं, मैं राधा कन्हैया का गोकुल धाम हो जाऊं, मैं वंदे मातरम की धुन कहीं बजते हुए सुन लूं, तिरंगे की तरह इठला के हिंदुस्तान हो जाऊं। क्या बात है! We have now reached the end of our program. Standing firm as a pillar, cutting through all the hardships, making the event so grand without the forever encouraging presence of the director of our institute, Professor P.N. Kondekar sir. On behalf of the students fraternity, I would like to thank you, sir, for always having our back. I would now request sir to please come up on stage and say a few encouraging words to all of us. Please, sir. Thank you. मुझे क्या बोलूं, मतलब बहुत ही भावनाओं से पूरा भर चुका हूं और शब्द व्यक्त करने के लिए बहुत ही कम शब्द में बोल सकता हूं, लेकिन सही मायनों में मैंने यहाँ जो अमृत आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है उसको महा उत्सव में कन्वर्ट करने वाला जो उत्साह सभी लोगों में देखा, ये बहुत ही आश्चर्यजनक हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चों ने कर दिखाया है। और सबसे ज़्यादा मतलब मुझे आश्चर्य इस बात का लग रहा है कि 2 दिन के अंदर इन्होंने इतनी अच्छी तरह से इसको अरेंज किया है और उनकी प्रतिभाशाली जो उनकी टैलेंट है उस सभी को यहाँ इतनी अच्छी दृष्टि से और इतने अच्छे तरीके से सबको अच्छा प्रेरित कर चुके हैं। और ये जो 600 का ऑडिटोरियम है, इस ऑडिटोरियम का भाग्य सही मायनों में आज खुला है। इतना बड़ा गैदरिंग हमने इसके पहले मतलब नहीं देखा है और मुझे इन सब जो हमारे एकेडमिक क्लब्स है और ये बाकी जो मैं जिनके नाम एक्चुअली सभी के नाम लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं सभी को जितने भी क्लब्स है हमारे, उन्होंने बहुत ही अच्छी एक्टिविटी यहाँ पे 2 दिन के अंदर की है। और जैसे ये आवर्तन क्लब है, अभिव्यक्ति क्लब है और जज्बात और साथ और सामवाद, इन सभी के जो कोऑर्डिनेटर है, इन सब का बहुत बहुत बधाई देके मुझे आज भी याद है कि 2 दिन पहले मैं घर जाने के लिए निकल रहा था, तब कुछ बच्चे वहाँ पे खड़े थे और हमारी डीन स्टूडेंट भी थी और उन्हें मैंने पूछा कि भाई आपका क्या इशू है, तो उन्हें ये बताया कि कल्चरल प्रोग्राम की चाहत है। और मैंने उनको बस इतना ही बोला कि अगर 2 दिन के अंदर आप कर सकते हो
तो मेरे लिए कोई इश्यू नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये एक्चुअली। और उन्होंने इमीडिएटली मुझे बजट भी बताया और मैंने उनको इमीडिएटली उसको ओके भी कर दिया। हरप्रीत जी को भी फोन किया, हमारे जॉइंट रजिस्ट्रार द्विवेदी जी वहाँ पे थे, उन्होंने भी इसमें सहयोग दिया हुआ है। हरप्रीत जी को भी हमने उसके ऊपर पूरा ध्यान देने के लिए और सभी बच्चों को मदद करने के लिए कहा था और उन्होंने भी बहुत अच्छा किया। हमारी मैडम तनुजा मैडम, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा सहयोग दिया हुआ। इन सभी को मैं ये चाहता हूँ कि इस संस्थान में इस तरह का एनर्जी और इस तरह से पॉजिटिविटी लाने के लिए आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं हमारे फैकल्टी और सभी स्टाफ को हम यही बताते रहते हैं कि इस संस्थान का अस्तित्व सिर्फ बच्चों के लिए है और बच्चे अच्छी तरह से परफॉर्म करें, उनको पॉजिटिविटी के लिए प्रेरित करें और उन्हीं के बदौलत हम सभी को एग्जिस्टेंस जो है वो महत्व रखता है। अदरवाइज हमारे लिए कुछ भी नहीं है आप सब लोगों के सिवा। तो आप सभी को फिर से ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के क्षण पर फिर से और एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा है कि आप आगे भी इस तरह से बहुत ही अच्छा प्रेरणादायक सांस्कृतिक कार्यक्रम हर 15 अगस्त और 26 जनवरी में आयोजित करेंगे। और ये जो हमारे अभी हमने जो देखा है उससे तो मैं इतना प्रभावित हुआ था कि मुझे यहाँ क्या बोलूँ ये समझ में नहीं आ रहा था। इट्स हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Thank you so much, sir, for your inspiring words. I would like to thank Dean Students, Professor Tanuja Shevde ma'am, who gave her precious time and was present with us in this celebration. Thank you, the Cultural Counselor of our institute, Harpreet sir, for your mentorship, and Anmol as event coordinator. Thank you to all the cultural club coordinators. Thank you all the faculty members, staff and the students who prepared such a remarkable program. Thank you everyone for coming here and being a part of today's celebration. But before we sum up the events of this great morning, let's have a huge round of applause for Abhivyakti, the Arts Club, for this beautiful stage decoration. Let's also give it up for Shutterbox, the photography club of our institute, for capturing this beautiful moment. This program could not have been possible without their creativity and efforts. आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।